नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पैथोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो है फंगस एंड फंजीसाइड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैथोलॉजी में फंगस का चैप्टर, और इस एक ही वीडियो में हम पूरा जितना भी नेमरा सुंडा में फंगस के बारे में दिया हुआ है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले फंजाई होता क्या है? तो फंजाई आर फिलामेंटस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? फिलामेंटस होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एक प्रकार से धागे होते हैं, रोए होते हैं, जिसे फिलामेंटस का मतलब जिसके वो कहते हैं तंतु होते हैं हिंदी में। तो क्या होते हैं, एक प्रकार से धागेदार संरचना होती है। और कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर नहीं होते, कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। हैविंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। एंड ऑलवेज लैकिंग ऑफ क्लोरोफिल, और इनमें क्या होता है कि हमेशा क्लोरोफिल की कमी होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मतलब ये प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आते और अपना स्वयं का भोजन नहीं बना सकते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, लेकिन ये क्या है कि इनमें क्लोरोफिल की तो कमी होती है लेकिन इनमें सेल वॉल पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल का एक लक्षण होता है कि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है और सेल वॉल भी पाया जाता है। लेकिन फंगस के केस में क्या है कि इनमें सेल वॉल तो पाई जाती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इन ट्रू फंजाई, मतलब जो भी ट्रू फंजाई उनमें सेल वॉल पाई जाती है। एंड मल्टीप्लिकेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनमें, उनके द्वारा होता है। द फंगल ब्रांचेस आर नोन एज हाइफी, जो फंगल ब्रांचेस होती हैं, जो फंजाई की शाखाएं होती हैं वो हाइफी कहलाती है। एंड द इंटायर वेजिटेटिव बॉडी इज नोन एज माइसीलियम, और जो फंगस की इंटायर वेजिटेटिव बॉडी होती है वो हमारी कहलाती है माइसीलियम, जो एक प्रकार से जाल, फिलामेंटस जाल की तरह होता है। अब है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। कैसा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है फंजाई का? तो इन द ट्रू फंजाई ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो ट्रू फंजाई जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वेदर द थैलस इज यूनिसेलुलर, और जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, या फिर और अ मल्टीसेलुलर ब्रांचिंग बॉडी, या फिर एक मल्टीसेलुलर ब्रांचिंग बॉडी होती है। नेक्स्ट, द ब्रांचेस आर नोन एज हाइफी, जो ब्रांचेस होती हैं वो हाइफी कहलाती हैं। एंड द इंटायर वेजिटेटिव बॉडी इज नोन एज माइसीलियम, और जैसा पहले बताया कि जो भी वेजिटेटिव बॉडी होती है फंगस की वो हमारी कहलाती है माइसीलियम, और माइसीलियम से स्पोर का प्रोडक्शन होता है, जिससे फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि वेजिटेटिव बॉडी ही होती है हमारी माइसीलियम। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हाइफी कट ऑफ माइन्यूट स्पोर, जो हाइफी होती है वो क्या होता है, उनमें माइन्यूट स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ दीज स्पोर्स वेरी ग्रेटली एंड ईच टाइप्स हैज बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। इनके जो भी माइन्यूट स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, और सबको अलग अलग नाम दिया गया है उनके कैरेक्टर्स के अनुसार, उनके टाइप्स के अनुसार पर सबको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स, कोइनिडियोस्पोर्स एंड जो क्लेमाइडोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, मैस्टिगोमाइकोटिना स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजिया आर फार्म्ड इन एक्वेटिक फॉर्म, तो एक्वेटिक जो फंगस होते हैं उनमें स्पोरेंजिया पाया जाता है। और स्पोरेंजिया लिबरेट नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज, तो ये क्या होती हैं, नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती हैं स्पोरेंजियस। द स्वाम स्पोर्स और जू स्पोर, जो कहलाती हैं स्वाम स्पोर या फिर जू स्पोर कहलाती हैं। तो इस तरह जो भी तरह तरह के स्पोर्स होते हैं जो हाइफीज प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, करेक्टर वाइज और उनके शेप के अनुसार से अलग अलग तरह के होते हैं और उनको अलग अलग तरह का नाम दिया गया है। इन द एस्कोमाइकोटिना द ड्यूटेरियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरियोमाइकोटिना द कोइनिडिया में बी प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज पिक्निडिया, स्पोरोडोचिया या फिर एसरवली। तो जो एस्कोमाइकोटिना और ड्यूटेरियोमाइकोटिना दो क्लास हैं, तो उनमें क्या होता है कि कोइनिडिया जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्निडिया कहते हैं, या फिर स्पोरोडोचिया कहते हैं, या फिर एसरवलाई कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इन्हीं से क्या होता है कि फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसी से
जो है नई सेल का, नई फंगल सेल का निर्माण होता है, नई फंगल सेल का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जो कि हाइफी से होता है, हाइफी में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उससे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इन्वॉल्व टू सेपरेट गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूनियन ऑफ टू मार्फोलॉजिकल डिसिमिलर गैमेट्स नोन एज oogamie। तो जो दो अलग अलग तरह के मार्फोलॉजिकली अलग अलग तरह के गैमेट्स का फ्यूजन यूनियन जब होता है तो वो हमारा कहलाता है oogamie। लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर oospores। इससे क्या होता है, oospores प्रोड्यूस होते हैं और अ कॉम्प्लेक्स फ्रूट या फिर क्लेस्टोथीसियम, पेरीथीसियम और एपोथीसियम प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से जब दो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट गैमीट्स का फंगस गैमीट्स होते हैं, उनका जब फ्यूजन होता है, एक साथ आके मिलते हैं वो, तो वो हमारा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे क्या होता है, नई सेल का, नई फंगल सेल का निर्माण होता है और इसमें ये प्रोसेस हमारी कहलाती है oogamie। और oogamie से हमें oospores प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह अगर पूछा जाए कि oospores कैसे स्पोर है, तो oospores हमारे सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं। उसी तरह कोनिडिया हो गए, स्पोरेंजिया हो गए, ये सब हमारे एसेक्सुअल स्पोर कहलाएंगे। जो भी स्पोर्स हमारे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में काम आए वो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाएंगे, और जो स्पोर्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आए वो हमारे सेक्सुअल स्पोर्स कहलाएंगे। तो oospores हमारे सेक्सुअल स्पोर्स के अंतर्गत आते हैं। In most of higher form of fungi, the sexual process involves the union of two similar gametangia। तो हायर फंजाई में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो है सिमिलर गैमेटेंजिया मिलते हैं, दिस इज नोन एज आइसोगैमी। जब सिमिलर गैमेट, उसमें क्या था कि भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के गैमेट मिलते हैं तो वो हमारा oogamie कहलाता है। लेकिन जब सिमिलर गैमेट मिलते हैं तो वो हमारा कहलाता है आइसोगैमी। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स और जाइगोट। तो आइसोगैमी में क्या होता है, जब सिमिलर स्पोर्स मिलते हैं, सिमिलर गैमेट्स मिलते हैं तो वो हमारा आइसोगैमी कहलाता है। और आइसोगैमिक प्रोसेस में जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट बनता है। तो इस तरह से जाइगोस्पोर्स और oospores हमारे सेक्सुअल स्पोर्स हुए। नेक्स्ट है कॉमन ग्रुप ऑफ प्लांट डिजीज फंजाई आर। तो जो कॉमन ग्रुप है कि कौन सा फंजाई किस ग्रुप में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्मट और रस्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्मट किसके अंतर्गत आता है, तो आता है अस्टिलेजिनेल्स के अंतर्गत, और रस्ट फंजाई जो है वो यूरेडिनेल्स के अंतर्गत। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू है इराइसिपेसी, और डाउनी मिल्ड्यू हमारे पर्नोस्पोरेसी। तो ये 4 डिजीज के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फंजीसाइड्स। ये तो अभी हमने फंगस के बारे में बात किया कि फंगस क्या होते हैं और फंगस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वो एक सेल से दूसरी सेल बनाते हैं। तो 2 तरह से होता है, कैसे, एक सेक्सुअली, दूसरा एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली में क्या होता है कि जो हाइफी होती है, जो उसका वेजिटेटिव सेल होती है, वहीं से क्या होते हैं, स्पोर का प्रोडक्शन होता है। उस हाइफी से स्पोर का प्रोडक्शन होता है और उस स्पोर से फिर क्या होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है। और उसमें कई तरह के जो भी स्पोर्स बनते हैं वो सब अपने अपने जिस तरह से वो प्रोड्यूस होते हैं उसके अनुसार पर वो अलग अलग तरह के नाम उनको दिए गए हैं। तो हमारे एसेक्सुअली स्पोर्स कहलाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स का फ्यूजन होता है, 2 गैमीट्स मिलते हैं, और 2 तरह के होते हैं कि जब सेम गैमीट्स मिलते हैं तो आइसोगैमी कहते हैं, और जब अलग अलग तरह के गैमीट्स मिलते हैं तो वो हमारे फिर क्या कहलाते हैं, वो हमारा कहलाता है oogamie। oogamie में oospores बनते हैं और आइसोगैमी में हमारा जाइगोस्पोर्स या फिर जाइगोट बनता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है फंगस सेल का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं फंगस के बारे में, 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फंगस होता है उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन से फंजीसाइड यूज करते हैं हम फंगस से जो डिजीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा तो फंजीसाइड क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं जिनसे हम फंजाई को मारते हैं वो हमारा फंजीसाइड कहलाएगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है सबसे पहला हमारा सल्फर फंजीसाइड। तो सल्फर फंजीसाइड के 2 मेन ग्रुप हैं, पहला है एलिमेंटल सल्फर, दूसरा है लाइम सल्फर। तो एलिमेंटल सल्फर जो है इज यूज्ड एज डस्ट एंड वेजिटेबल पाउडर। तो जो एलिमेंटल सल्फर होता है वो कैसे यूज होता है, एक प्रकार से डस्ट के रूप में यूज होता है, धूल के रूप में यूज होता है। और जो लाइम सल्फर है इज यूज्ड एज डोरमेंट स्प्रे, ये स्प्रे के रूप में यूज होता है, मीन्स लिक्विड के रूप में यूज होगा। सल्फर फंजीसाइड आर इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज करते हैं, तो सल्फर फंजीसाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। नेक्स्ट है कॉपर कंपाउंड फंजीसाइड।
मीन्स जिनमें कॉपर पाया जाता है वो हमारे कॉपर कंपाउंड फंजीसाइड। तो कॉपर सबसे पहला कॉपर सल्फेट, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्रीवोस्ट। तो कॉपर सल्फेट किसने डिस्कवर किया था? प्रीवोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे। 1807 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और किसके लिए की थी? बंट ऑफ व्हीट, व्हीट की जो बंट डिजीज़ होती है उसके लिए। तो अगर पूछा जाए कि बंट डिजीज़ के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज होता है तो कॉपर फंजीसाइड। नेक्स्ट है बोरडॉक्स मिक्सचर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। बोरडॉक्स मिक्सचर की खोज किसने की थी? वो की थी हमारी पीएमए मिलार्डेट ने, प्रोफेसर पीएमए मिलार्डेट ने, जो कि बॉटनी के प्रोफेसर थे। कहाँ पर? फ्रांस की बोर्डेक्स कॉलेज में। और इन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर को नाम दिया, 1885 में डिस्कवर किया था, जो कि कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर था। इट वाज यूज्ड अगेन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ये किसके लिए यूज हुआ था? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप के लिए, जो अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू होता है उसके लिए यूज किया गया था। तो अगर यहाँ पर भी पूछा जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन सा फंजीसाइड यूज होता है तो कॉपर फंजीसाइड, और वहीं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर फंजीसाइड। जो इसका कंपोजिशन होता है बोरडॉक्स मिक्सचर का, वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट प्लस लाइम और वाटर। कितना कितना? 5:5:50 का रेशियो होता है। नेक्स्ट है बरगंडी मिक्सचर। बरगंडी मिक्सचर 1887 में डिस्कवर हुआ था। इन दिस मिक्सचर लाइम इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम कार्बोनेट और वाशिंग सोडा। ये कैसा होता है? ये बोरडॉक्स मिक्सचर की तरह ही होता है, लेकिन जो इसमें लाइम होता है बोरडॉक्स मिक्सचर में, वह उसमें तो बरगंडी मिक्सचर में क्या करते हैं कि लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। बरगंडी मिक्सचर कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इसका जो रेशियो होता है वो थोड़ा सोडियम कार्बोनेट का ज़्यादा होता है, 5:6:50। तो ये एक प्रकार से बोरडॉक्स मिक्सचर का ही नया रूप होता है, जिसमें लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। नेक्स्ट है चौबटिया पेस्ट। चौबटिया पेस्ट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ वोंड ड्रेसिंग फंजीसाइड। ये किस लिए यूज होता है? कि जहाँ पर घाव हो जाते हैं, जिस फंजीसाइड से घाव हो जाते हैं, उस तरह ड्रेसिंग करने के लिए यूज होता है ये फंजीसाइड अगेंस्ट डिजीज जैसे एज एप्पल एंड पियर एज ब्लैक स्टेम। तो जैसे एप्पल और पियर में क्या हो जाता है कि फंगस की वजह से ब्लैक स्टेम की डिजीज हो जाती है, तो वहाँ पर उसमें क्या करते हैं कि इसको एक प्रकार से यूज करते हैं, दवा के रूप में यूज करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, घाव को भरने के लिए ड्रेसिंग कर देते हैं। इसको लगाकर ऊपर से ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो ये हमारे चौबटिया पेस्ट कहलाता है। एंड जैसे ब्राउन स्टेम ETC, इस तरह के जो भी फंगस से होने वाले हमारे डिजीज होते हैं उसके लिए यहाँ पर पेस्ट का काम करते हैं। इसको हम एक हाथ में लेकर या मीन्स इसको एक प्रकार से पोत दिया जाता है, ड्रेसिंग कर दी जाती है प्लांट के ऊपर, तो उससे क्या होता है वो फंगस की जो भी डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है कॉपर कार्बोनेट प्लस रेड लेड प्लस रॉ। तो इसका जो इसमें क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और लेड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप जो है वो है थियोकार्बोनेट फंजीसाइड। थियोकार्बोनेट फंजीसाइड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ थियोकार्बोनेट फंजीसाइड। जी, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि थीरम किसके अंतर्गत आता है, क्रिब्स किस फंजीसाइड ग्रुप में आता है, तो वो आता है हमारा थियोकार्बोनेट फंजीसाइड। ये आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए आपको कि कौन किसके अंतर्गत आता है। थीरम हो गया, जीरम हो गया और वेपाम हो गया, तो ये सब हमारे थियोकार्बोनेट में आते हैं। इट इज़ स्पेशली यूज्ड एज सीड प्रोटेक्टेंट। थीरम हो गया, इसमें क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट ही करते हैं। जीरम इट इज एन कॉपर कंटेनिंग फंजीसाइड, ये कैसा है और क्या करता है, ये हमारा जिंक और मैग्नीज दोनों कंटेन करता है। जिंक और मैग्नीज दोनों पाया जाता है जीरम में, कॉपर कंटेनिंग नहीं होता, ये जिंक पाया जाता है इसमें। और बेस्ट एंड वाइडली यूज्ड फंजीसाइड, और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फंजीसाइड है। नेक्स्ट है वेपाम। वेपाम जो होता है वो कैसे यूज होता है, ये होता है यूज होता है हमारा सॉइल फंजीसाइड के रूप में। इसमें एक प्रकार से क्या करते हैं कि जो थीरम होता है इसको क्या करते हैं कि सीड फंजीसाइड के रूप में यूज करते हैं, मीन्स सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वेपाम जो होता है इससे सॉइल को ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स जो डिजीज होती है फंगस की जो सॉइल से होती हैं या सॉइल में जो फंगस के स्पोर हो जाते हैं, अगर उनको नष्ट करना होता है हमें, तो हम किसका यूज करते हैं, मेथाम या फिर वेपाम का, मेथाम सोडियम का या फिर वेपाम का। तो ये हमारा एक प्रकार से सॉइल फंजीसाइड कहलाता है वेपाम, और थीरम हमारा सीड फंजीसाइड कहलाता है। यूज्ड एज सॉइल स्टिलेंट फॉर फंजीसाइड, निमेटोड्स एंड हेर्बिसाइड। वही अभी हमने बताया कि अगर कोई उसमें स्पोर्स होते हैं सॉइल्स में हमारे फंगस के, तो उसको नष्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक फंजीसाइड। सिस्टमिक फंजीसाइड क्या होते हैं,
तो हमने कल भी आपको बताया था कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड दो तरह के होते हैं। कॉन्टैक्ट क्या होते हैं कि जैसे ही हमने फंजीसाइड को अप्लाई किया प्लांट में, प्लांट की सरफेस पे वो गिरा, तो जो कॉन्टैक्ट में आते ही क्या होगा कि प्लांट्स में जो भी फंगस होगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें सिस्टमिक फंजीसाइड यूज कर रहे हैं तो सिस्टम में जब तक नहीं पहुंचेगा फंजीसाइड, मीन्स जैसे ही स्किन पे पड़ा फंगस की उसके बाद वो उसके सिस्टम में जाएगा, अंदर मेटाबॉलिज्म में जाएगा, तब वो फिर क्या करेगा, अपना काम करेगा और तब वो फंगस मरेगा। तो सिस्टमिक फंजीसाइड में पहला है हमारा ऑक्जेथिन। ऑक्जेथिन क्या होता है? द फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन वाज डेवलप्ड बाय वॉन सेल्मिंग एंड कुल्का। तो जो सबसे पहला सिस्टमिक फंजीसाइड था ऑक्जेथिन ग्रुप है सबसे पहले, उनमें से सबसे पहला जो है यूज हुआ था, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी किसकी? कार्बोक्सिन की। और वो किसने डेवलप किया था? वॉन सेल्मिंग एंड कुल्का ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और ये जो ग्रुप आपको दिए जा रहे हैं कि कौन किस ग्रुप में आता है, तो सिस्टमिक फंजीसाइड में ऑक्जेथिन पहला ग्रुप है, ऑक्जेथिन ग्रुप में आता है कार्बोक्सिन। तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा फंजीसाइड किस ग्रुप में आता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से फंजीसाइड किस ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिन जो है वो ऑक्जेथिन ग्रुप में आता है। और कैसा फंजीसाइड हमारा? सिस्टमिक फंजीसाइड है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा फंजीसाइड हमारा सिस्टमिक फंजीसाइड है और कौन सा फंजीसाइड हमारा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। तो कार्बोक्सिन हमारा सिस्टमिक फंजीसाइड होगा और इसकी खोज की थी वॉन सेल्मिंग एंड कुल्का ने 1966 में। इसका जो ट्रेड नेम है, जो बाज़ार में मार्केट नेम है इसका, वो है वीटावैक्स। यूज्ड अगेन स्मट एंड रस्ट। रस्ट और स्मट के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है क्या? कार्बोक्सिन या फिर वीटावैक्स जिसे कहते हैं। स्पेशली यूज्ड अगेंस्ट लूज स्मट ऑफ वीट। स्पेशली ये किस लिए यूज होता है? लूज स्मट ऑफ वीट एंड राइजोक्टोनिया डिजीज ऑफ कॉटन। राइजोक्टोनिया डिजीज ऑफ कॉटन। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लूज स्मट ऑफ वीट के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कार्बोक्सिन का, जो कि एक सिस्टमिक फंजीसाइड है और वो किस ग्रुप में आता है? ऑक्जेथिन ग्रुप में। नेक्स्ट है ऑक्जी कार्बोक्सिन। ये भी हमारा किस ग्रुप में आएगा? ये आएगा हमारा ऑक्जेथिन ग्रुप में। तो इसका ट्रेड नेम है हमारा ऑक्जी कार्बोक्सिन का प्लांटावैक्स। यूज्ड अगेंस्ट रस्ट ऑफ वीट। ये किसके लिए यूज होता है? वीट के रस्ट के लिए ज़्यादा यूज होता है। वो जो कार्बोक्सिन है वो वीट के स्मट के लिए ज़्यादा यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिजीज रिलेटेड टू फंजाई इम्परफेक्टाई। जो भी फंजाई इम्परफेक्टाई ग्रुप के जो फंजाई होते हैं उनसे जो भी डिजीज होती हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फंजीसाइड है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है बेंजीमिडाजोल्स। बेंजीमिडाजोल्स में कौन कौन से आते हैं? इट कम्स अंडर द नेम्स ऑफ बेनोमिल और बाविस्टिन। जो बेनोमिल या बाविस्टिन होता है वो हमारा किस ग्रुप में आता है? बेंजीमिडाजोल्स में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इट इज़ ए सुपीरियर सिस्टमिक फंजीसाइड। ये क्या? सुपीरियर सिस्टमिक फंजीसाइड है, मीन्स जितने भी सिस्टमिक फंजीसाइड हैं उन सब में से ये सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है, बहुत ही जल्दी काम करता है। विच एक्ट एज अ गुड इरेडिकेट एंड प्रोटेक्टेंट। जो बहुत ही अच्छा इरेडिकेट और प्रोटेक्टेंट का काम करता है। तो जो बाविस्टिन आता है बेनोमिल, वो किस ग्रुप में आता है? बेंजीमिडाजोल्स में। नेक्स्ट ग्रुप है जो वो फिनाइल एमाइड्स है। फिनाइल एमाइड्स में क्या आते हैं? पहला है मेटालाक्जिल एम। मेटालाक्जिल एम वाज द सुपीरियर फंजीसाइड इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। तो ये कब डेवलप हुआ था? 1977 में। और किस ग्रुप में आता है मेटालाक्जिल? फिनाइल एमाइड्स में। एक्टिव ऑन oomacetus फंजाई एंड इनहिबिट rRNA सिंथेसिस। तो जो भी oomacetes फंजाई होते हैं, oomacetes के जो भी फंजाई होते हैं उनके लिए इफेक्टिव होता है। और ये क्या करता है? ये किस तरह से काम करता है? ये जो rRNA होता है, राइबोसोमल RNA, उसको क्या कर देता है? रोक देता है, उसके सिंथेसिस को रोक देता है। तो ये फिनाइल एमाइड्स ग्रुप है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है हमारा ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंजीसाइड। तो इसमें क्या है? इट इफेक्टिव फंजीसाइड एंड बैक्टीरियल साइड। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फंजीसाइड है, साथ में ये बैक्टीरियासाइड का भी काम करते हैं। फंगस को तो मारते ही हैं इस ग्रुप के जो भी हमारे फंजीसाइड हैं, साथ में वो बैक्टीरिया को भी नष्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई टॉक्सिसिटी इट इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। ये क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? मरकरी। आप जैसे नाम से ही देख रहे हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंजीसाइड है, इनमें मरकरी पाया जाता है। तो मरकरी की वजह से क्या है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्रोसेंजियन, एरिटान, सेरेसान, एगलाल। तो ये सब हमारे मर्क्यूरियल फंजीसाइड हैं जिनका यूज इस समय नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट अदर फंजीसाइड
अदर फंजीसाइड में है हमारा कैप्टान। तो कैप्टान की यूज किस लिए करते हैं? सीड ट्रीटमेंट एंड सॉइल ड्रेंचिंग के लिए करते हैं। 0.5% फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैम्पिंग ऑफ, जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है उसके लिए सीड ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं? कैप्टान से करते हैं। या फिर हम सॉइल को ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल का ड्रेंचिंग कर देते हैं एक प्रकार से, उसमें जो फंजीसाइड है उसको डालकर सॉइल को स्टेरिलाइज कर देते हैं। किस रेट से? 0.5% की रेट से। तो कैप्टान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डैम्पिंग ऑफ डिजीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैराथेन। कैराथेन किस तरह यूज करते हैं? यूज्ड अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू। कैराथेन किसके लिए यूज करते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए इन प्लांट्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ माइट्स, और माइट्स के कंट्रोल के लिए भी इसको यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एट 100 ppm और मोर हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल सीडबॉर्न पैथोजन। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होते हैं एंटीबायोटिक्स जो है, ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक है। इसका 100 ppm का कंसनट्रेशन लेकर हम अगर यूज करते हैं तो जो भी बैक्टीरियल सीडबॉर्न पैथोजन होते हैं जो सीड से फैलते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स इन बैक्टीरिया। जो अगर हमें बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस को हमें कम करना है, किसी डिजीज के लिए कम करना है या फिर किसी दवा के लिए, तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिसे हम टेरामाइसिन भी कहते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एग्रीमाइसिन। अगर एग्रीमाइसिन पूछा जाए कि एग्रीमाइसिन किसका मिक्सचर है, तो वो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेरामाइसिन का मिक्सचर हमारा एग्रीमाइसिन कहलाता है। नेक्स्ट है ट्राइएजोल्स। ट्राइएजोल्स क्या होता है? दिस इज मोस्ट एक्टिव ऑन पाउडरी मिल्ड्यू। ये किसके लिए यूज होता है? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। रस्ट एंड लीफ स्पॉट फंजाई, रस्ट के लिए और जो भी लीफ स्पॉट फंजाई है उनके लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स। जो मेंबर्स होते हैं स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर को, जो स्टेरॉल का सिंथेसिस रोक देते हैं, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उसका एक ये इंपॉर्टेंट मेंबर है कौन? ट्राइजोल्स। अब है हमारा लास्ट में जो फंजीसाइड है उनके ट्रेड नेम, मार्केट नेम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कि किस नेम से कौन सा फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ट्रेड नेम दिए गए यहाँ पर, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला कॉपर फंजीसाइड। कॉपर फंजीसाइड का जो ग्रुप है सबसे पहला उनमें से, और इससे आपको ग्रुप भी याद हो जाएंगे, तो इन ग्रुप्स को अच्छे से याद रखिएगा कि कॉपर फंजीसाइड में कौन सा आता है? बोरडॉक्स मिक्सचर। बोरडॉक्स मिक्सचर, तो इसका ट्रेड नेम बोरडॉक्स मिक्सचर ही होता है। ये कॉपर सल्फेट के रूप में आपको मिल जाएगा ट्रेड नेम मार्केट में। और लाइम और वाटर के रूप में बरगंडी मिक्सचर। लाइम रिप्लेस्ड बाई सोडियम कार्बोनेट से ये क्या होता है? लाइम रिप्लेसमेंट होता है। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है फंजीसाइड, वो हमारा मिलता है ब्लिटॉक्स 50 या फाइटोलाइन के नाम से। किसके? फाइटोलाइन के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मिलेगा ब्लू कॉपर के रूप में आपको मार्केट में। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ऑर्गेनो मर्क्यूरियर ग्रुप। तो इसमें सबसे पहला है एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। ये हमें मिलेगा सेरेसान नाम से। सेरेसान आपने सुना होगा, लेकिन एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं सुना होगा। ये आपका कॉमन नेम है, तो ये सेरेसान नाम के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है मेथॉक्सी एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। तो ये आपको मिलेगा एरेटान या फिर एगलाल के रूप में। ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि एगलाल का जो कॉमन नेम क्या है, या फिर कॉमन नेम दे के पूछ लेगा इसका ट्रेड नेम क्या है। और कभी कभी केमिकल कंपोजिशन भी पूछ लिया जाता है कि केमिकल नेम क्या है। तो अगर एगलाल का केमिकल नेम देखें तो क्या होगा? मेथॉक्सी एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट प्लस एथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। ये किस नाम से आपको मिलेगा? एग्रोसेन GN के नाम से। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है बेंजीमिडाजोल्स। बेंजीमिडाजोल्स में सबसे पहला है बेनलेट। बेनलेट किस रूप में मिलता है आपको? बेनोमिल के नाम से मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? बेनोमिल के नाम से। और जो कार्बेंडाजिम है वो किस नाम से मिलेगा? बाविस्टिन के नाम से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बेंडाजिम किस ग्रुप में आता है? तो वो आएगा बेंजीमिडाजोल्स, कार्बेंडाजिम। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि बेंजिम यहाँ देख रहे हैं आप, बीच में बेंजिम दिख रहा है और कार्बेंडाजिम में भी आपको जिम दिख रहा है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। देखिए आपने यहाँ पर देखा
कॉपर के जितने भी फंजीसाइड थे, बोरोडॉक्स मिक्सचर और बरगंडी को छोड़कर उसमें क्या है, कॉपर लगा, तो आप जान जाएंगे कि ये कॉपर फंजीसाइड है। अगर आपको इनका कंपोजिशन पता होगा बोरोडॉक्स मिक्सचर और बरगंडी मिक्सचर का, तो आप जान जाएंगे कि ये किस में आएगा, कॉपर फंजीसाइड में आएगा। इसके बाद ऑर्गेनोमर्क्यूरियल में आपने क्या देखा कि सब जितने भी कॉमन नेम है इनके, उनमें क्या लगा है, मर्क्यूरी लगा, तो इससे आप क्या जान जाएंगे कि ये मर्क्यूरियल ग्रुप में आएगा। इसके बाद बेंजीमीटाजोल्स में आपने देखा कि पहला जो बेनलेट है, तो ये बेन और बेन इसमें सेम है, और कार्बेंडाजिम में भी ये देखिए बेन यहाँ आ रहा है और यहाँ भी बेन आ रहा है ग्रुप में। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के जान सकते हैं कि कौन सा किस ग्रुप में आ रहा है। कार्बेंडाजिम जो है मार्केट में किस ग्रुप में मिलता है, बाविस्टिन ग्रुप में। नेक्स्ट है जो वो है डाइथियोकार्बामेट। तो डाइथियोकार्बामेट में पहला है मैनेब। तो मैनेब किस रूप में मिलता है, डाइथेन M22 डाइथेन के रूप में। तो इसमें भी देख रहे होंगे जो कॉमन नेम है मैनेब, इसमें तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो इसका ट्रेड नेम है उसमें डाई लगा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस में आएगा। नेक्स्ट है मैंकोजेब। मैंकोजेब का जो नाम है वो डाइथेन M45 या फिर इंडोफिल, और जिनेब का जो नाम है वो डाइथेन Z78। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीनों नाम में आपको डाइथेन देखने को मिल रहा है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आएगा, डाइथियोकार्बामेट ग्रुप में। इस जो भी फंजीसाइड हैं जिनमें डाइथेन लगा हुआ है वो डाइथियोकार्बामेट ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट है अदर फंजीसाइड। तो अदर फंजीसाइड में हमारा पहला थीरम, जिसका ट्रेड नेम है हमारा एरेसान। फिर है फिनाइल एमाइड डिनोकैप। तो फिनाइल एमाइड का नाम है हमारा कैप्टान, और डिनोकैप का नाम है कैराथेन। इसके बाद है ऑक्जीकार्बोक्जिन। ऑक्जीकार्बोक्जिन का नाम है वो है हमारा प्लांटावैक्स। कार्बोक्जिन का नाम है वीटावैक्स। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोक्जिन का नाम है आपका वीटावैक्स, और ऑक्जी लग गया तो वो हो जाएगा हमारा प्लांटावैक्स। इसके बाद है फिनाइल एमाइड्स। फिनाइल एमाइड्स का नाम है हमारा मेटालॉक्जिल M, और मेथान N सोडियम का नाम है वेपाम। वेपाम जो निमेटिसाइड है वो है हमारा मेथाल N सोडियम। नेक्स्ट है स्टेप्टोसाइक्लिन। स्टेप्टोसाइक्लिन आपको मार्केट में किस रूप में मिलेगा, वो मिलेगा बैक्टीरियोमाइसिन के रूप में, क्योंकि ये बैक्टीरिसाइड के रूप में प्रकार से यूज होता है। नेक्स्ट है स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो वो हमारे ट्राइजोल होते हैं, जो कि आपको ट्राइजोल में अभी आपको बताया था। तो दोस्तों ये था आपका एक प्रकार से पूरा डिटेल स्टडी फंगस के रूप में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ही लगभग इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फंगस को अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, पता नहीं कितनी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर फंगस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इतने से आपका काम चल सकता है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे आप। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो देखें वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।